मीन्स फिरोजाबाद इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, क्या है, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। एंड इट सीम्स दैट द बेंगल्स अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया आर प्रोड्यूस्ड इन फिरोजाबाद ओनली, एंड एवरी थर्ड फैमिली जो फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, किस में एंगेज है, बेंगल मेकिंग्स में। बट हियर देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बॉय नेम्ड मुकेश, मुकेश नाम का एक बच्चा है। ही इंसिस्टेड दैट ही वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर, मीन्स ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। एंड एज ही इंसिस्टेड टू द narrator felt that his ambition, his dream looks like a mirage। किसकी तरह लगता है, मिराज की तरह लगता है। क्यों लगता है मिराज की तरह, क्योंकि देखिए मुकेश के पास उतनी सारी रिसोर्सेस नहीं है जिसकी वजह से वो खुद का मालिक बन पाए। एंड शी फेल्ट दैट ही माइट नॉट बी एबल टू अचीव हिज ड्रीम, शायद हो सकता है वो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए वो कहती है कि एक मिराज के जैसा है। इन द डस्टी टाउन ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है, जहाँ पर फैमिलीज ने जनरेशन से काम किया है किसका, बेंगल मेकिंग का। और वहाँ का एक बच्चा अगर ये कह रहा है कि मैं जो है खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो नरेटर को थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, इसीलिए वो कहती है कि मिराज के जैसा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि एवरी थर्ड फैमिली इज एंगेज्ड इन द बेंगल मेकिंग, मुकेश फैमिली इज़ वन ऑफ दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। अच्छा, इस बात को कोई भी नहीं जानता कि इट इज़ इलीगल टू एंगेज द चिल्ड्रन इन सच काइंड ऑफ हैजार्डस जॉब्स लाइक बेंगल मेकिंग, कोई भी नहीं जानता। इफ़ लॉ इज एनफोर्स्ड, अगर लॉ को एनफोर्स किया जाए तो लगभग 20,000 बच्चों को जो है ऐसे इलीगल यानी खतरनाक काम से बाहर किया जा सकता है, जहाँ पर उनको सुबह से शाम तक, यानी कि बच्चे कितने, लगभग 20,000 चिल्ड्रन आर देयर हु वर्क विद देयर पेरेंट्स बाय सिटिंग इन द डिंजी सेल्स। कहाँ पर बैठ के काम करना पड़ता है, इन डिंजी सेल्स, यानी बिना एयर और लाइट वाली अंधेरी कोठरियों में बैठ करके उनको काम करता है। नियर टू द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड इन द डिंजी सेल्स एज कम्पेयर टू द लाइट आउटसाइडर, एंड एज अ रिजल्ट दे लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। एडल्ट बनने से पहले ही उनकी आई साइट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यानी कि हाल बहुत ज़्यादा कैसा है, बुरा है बच्चों को जहाँ पर ऐसे काम करने पड़ते हैं। यानी कि एक दिन क्या हुआ था, देखिए एक दिन मुकेश की जैसे ही नरेटर से मुलाकात हुई तो नरेटर वांटेड टू टेक अनीश जंग टू हिज होम, अपने घर पर ले जाना चाहता था। और वो बड़े प्राउडली कह रहा था कि हमारा घर है ना नया बनाया जा रहा है। कैसा बनाया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। तो मुकेश जो जब उसको नरेटर को ले करके जा रहा था ना, तो वहाँ पर जो गलियाँ वगैरह थीं उनकी बहुत ज़्यादा कैसी थीं, गंदी सी थी, कचरे से भरी हुई थी। और घर भी ऐसे थे मानो कि एंशिएंट टाइम के बने हुए हैं, जहाँ पर एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों साथ साथ रहते थे। अच्छा, ऐसे ही एक घर के पास जो है कौन रुक जाता है, मुकेश रुक जाता है और पैर से जो उसका दरवाज़ा क्या करता है, खटखटाता है। ठीक है, दरवाज़ा भी घर का कैसा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा था। अच्छा, उस घर में जो एक साइड में छप्पर पड़ा हुआ था और उसमें एक फायरवुड बना हुआ था। फायरवुड पर जो है एक जो है कुछ सब्जियां चढ़ा रखी थी, यानी कि पालक की पत्तियां क्या हो रही थी, बॉयल हो रही थी। और दूसरी तरफ जो बड़े से एक थाल में, बड़ी प्लेट कह सकते हैं, उसमें जो है कुछ वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हुई थी। और एक फ्रेल सी लेडी थी जो मुकेश की भाभी थी, वो जो है घूंघट किए हुए थी और कमज़ोर सी थी, उम्र में ज़्यादा नहीं थी, बट शी हैज़ कमांडेड टू बी द बहू ऑफ द फैमिली, यानी वो घर की बहू बन गई थी। और वो जो है घूंघट में से धुआं लग रहा था उसकी आंखों में और वो मुस्करा रही थी। ठीक है। अच्छा, शी इज द इंचार्ज ऑफ 3 मैन, यानी उसको 3 लोगों की केयर करनी पड़ती है और 3 लोगों के सामने उसे घूंघट करना पड़ता है। बेसिकली मुकेश के फादर, ठीक है, मुकेश और मुकेश का भाई, यानी मेल मेंबर्स के सामने फीमेल्स आर सपोज टू वेल, वेल का मतलब घूंघट करना। आप जानते हैं इंडिया में ये प्रथा है। खैर वो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं करते। कस्टम तो यही डिमांड करती है कि देखिए, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर्स, यानी मेल एल्डर्स के सामने जो है डॉटर इन लॉ क्या करना होता है, अपने फेस को कवर करना होता है। तो खास करके उसको जो है जितने भी मेल एल्डर्स आते हैं, मुकेश के सामने तो क्यों करेगी, मुकेश तो छोटा है। ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर देखा जाए तो एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, जो बड़ा है ना, मुखिया है परिवार का, वो क्या है, एक इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर है।
जो अपने बच्चों को केवल वही सिखा पाया है जो उसने जीवन भर में सीखा था। क्या सीखा था? यानी कि दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने की कला। अच्छा, मुकेश की जो दादी माँ हैं वो कहती है कि इट इज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लैंड विद द पॉलिशिंग डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास। यानी मुकेश की दादी माँ ने अपने खुद के हस्बैंड को जो है अंधा होते हुए देखा था। किसकी वजह से? यानी चूड़ियों पर पॉलिश करने से जो डस्ट निकलती है उसकी वजह से। एक्चुअली शी बिलीव्स इन द लाइनेज ऑफ गॉड एंड शी सेज दैट द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स कैन नॉट बी ब्रोकन नहीं किया जा सकता। एंड अकॉर्डिंग टू हर इफ वन इज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर द पर्सन हैज़ टू डू द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग। बट आज नहीं है ऐसा। यू कैन सी दैट मैनी पीपल बिलोंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटी एंड दे आर डूइंग सम डिफरेंट जॉब। बहुत ज़्यादा लोग हैं आज, जैसे कि मुस्लिम्स देख लीजिए सारा काम करते हैं, और हिंदुओं में भी आजकल तो देख लीजिए धीरे धीरे टर्न हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस जो है कोई अच्छी नहीं और कोई लंबे टाइम तक फ्रूटफुल रही नहीं, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशंस और कस्टम्स ही हैं, मैं तो कहता हूँ, जो लोगों को निरंतर गरीबी में रखे हुए हैं। क्योंकि देखो उसकी दादी माँ साफ कह रही है, कहना गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। क्या भगवान के द्वारा दी गई परंपरा को तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने क्या देखा? बैंगल्स ही देखी हैं। आंगन में बैंगल्स, चारों तरफ बैंगल्स पड़ी हुई हैं, घर में जो है पाइल्स पड़े हुए हैं, हर गली में जो है बैंगल्स हैं, और जो है कुंडली नुमा बात जो है बैंगल्स हैं। यानी कि रेनबो में जितने कलर्स होते हैं ना, वो सारे कलर की जो है बैंगल्स मिल जाती हैं। और यंग मैन क्या कर रहे हैं? उनको रेडी पर ले जा करके बेचने के लिए ले जा रहे हैं, कोई कहीं सप्लाई कर रहा है। यानी इस तरीके से जो है बैंगल्स का ही काम है चारों तरफ। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सविता है। क्या नाम है? सविता है। वो जो है एक बड़ी सी महिला के साथ बैठ करके बैंगल्स बना रही है। उसके हाथ जो मैकेनिकली चल रहे हैं चूँकि छोटे हैं, बट शी डज नॉट नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। शी विल अंडरस्टैंड वन डे व्हेन शी विल बी मैरिड। जब उसकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ में जो महिला है उसके उसमें क्या नाम है, हाथों में जो है चूड़ियाँ तो हैं, बट आँखों में रोशनी नहीं है। ठीक है। और वो क्या बात करी देखिए, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मीन्स शी हैज़ नॉट एंजॉयड द फुल मील ड्यूरिंग आवर एंटायर लाइफ टाइम। यानी इतनी गरीबी है, देख लीजिए। जो कुछ उसने पाया है वो उसका एक क्या है? आदमी है जिसके एक बड़ी सी दाढ़ी है। क्या है? एक बड़ी सी दाढ़ी है। What she has reaped her husband and old man, ठीक है, with a flowing beard says I know nothing except bangles। यानी वो भी यही बात कहता है कि मुझे बैंगल बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं आता है। All I have done is make a house for the family to live in। यानी जो कुछ उसने किया, उसने परिवार के रहने के लिए घर बना लिया है। ठीक है। अच्छा, hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। कि क्या उस बंदे ने कम से कम उतना अचीव कर लिया है जितना अचीव करने बहुत सारे फिरोजाबाद के लोग फेल हो गए। यानी कि बहुत सारे लोग अपना अच्छा घर भी नहीं बना पाए हैं। अच्छा, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी थर्ड हाउस ऑफ द सिटी फिरोजाबाद। ताकि वो दूसरा बिजनेस शुरू कर सकें, पैसा नहीं होने की चिल्लाहट विलाप फिरोजाबाद के हर एक घर में सुना जा सकता है। ठीक है। तो नरेटर जब उनसे ये कहते हैं कि तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, यूनियन क्यों नहीं बना लेते, तो वो लोग वहाँ के यही कहते हैं कि अगर हम लोग कोऑपरेटिव भी बना लेते हैं ना, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो उन्हें घसीटेंगे, पीटेंगे, और कुछ इलीगल करने के सेंस में वो उन्हें जेल में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। इसीलिए वो जो कोऑपरेटिव नहीं बना पाते। अच्छा, वो कुंडली नुमा बातें करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? पॉवर्टी टू एपैथी एंड ग्रीड टू इनजस्टिस। यानी कि इनकी बातों को सुनकर के नरेटर को दो दुनिया दिखाई देती हैं। एक दुनिया दिखाई देती है मिडिलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, कीपर्स ऑफ लॉ, पुलिसमैन वगैरह की, यानी कि वो लोग जो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। दूसरी दुनिया दिखाई देती है बैंगल मेकर्स की। किसकी? पॉवर्टी बर्डन्ड बैंगल मेकर्स की दुनिया दिखाई देती है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, मैंने बताया था ना, मिडिलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, कीपर्स ऑफ लॉ, इन सब ने मिल करके बच्चे के ऊपर एक बर्डन डाल दिया है। एंड दे देमसेल्व्स वांट द चिल्ड्रन टू डू चाइल्ड लेबर। वो खुद ही चाहते हैं, वो खुद ही नहीं आने देते बाहर, क्योंकि वो लोगों ने फैसिलिटीज देते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो उसी में फंसे रह जाते हैं। और बच्चा जो है मैच्योर होने से पहले ही उसे इतना नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जितना कि उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, डूइंग समथिंग डिफरेंट मेंट टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द पीपल इन फिरोजाबाद। कुछ अलग करना बैंगल मेकिंग के अलावा तो वो एक हिम्मत करना है, और हिम्मत करना उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। यानी कि फिरोजाबाद में लोगों के सपने टूट चुके हैं,
उनके ड्रीम्स जो है ख़त्म हो चुके हैं। जो माइंड नमिंग टॉयल है ना, वर्षों से जो करते चले आ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी विजन देखने की जो क्षमता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट एटलीस्ट मुकेश इज समवन, मुकेश इज़ वन पर्सन हु हैज़ ड्रीम इन हिज आइज एंड ही वांट्स टू अचीव हिज ड्रीम। वो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है किसी भी तरीके से, बाई बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। जैसे ही जो है इस तरह की एक झलक जो है नरेटर मुकेश के अंदर देखती है, सी बिकम्स हैप्पी, ठीक है, वो खुश हो जाती है, वो चीयर होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, गैरेज चला जाएगा और वहाँ पर काम सीख लेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, मैं जो है पैदल चल लूँगा। ही इंसिस्टेड, वो फिर से जोर दे करके कहता है। लेकिन नरेटर जब उसे ये पूछती है, डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप जो एक पायलट बनने का भी सपना देखते हैं? तो सिंपली कहता है, सडनली ही बिकम्स साइलेंट, क्या हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। ही सडनली साइलेंट, नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की ओर घूरते हुए कहता है कि नहीं, मैं पायलट बनने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि पायलट बनने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, और वो उसके पास नहीं है। अच्छा, इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, यानी उसकी जो धीमी धीमी सी जो बड़बड़ाहट है ना, उसमें एक शर्मिंदगी और उसमें एक बेचारगी छुपी हुई है, जो अभी भी जो है रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है, ठीक है, अभी रिग्रेट में नहीं बदली है, यानी कि वो जो है उसके अंदर एक अभी भी ड्रीम है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, यानी वो जो है अपने टाउन में चलती हुई कारों को देखकर ही संतुष्ट है और मोटर मैकेनिक बनने में ही संतुष्ट है। वो जो पायलट बनने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि पायलट बनने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, एंड ही डज नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज। फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मीन्स फिरोजाबाद इज अ सिटी विच इज़ लैक इन एक्सपोजर, यानी रिसोर्सेज के अगर फील्ड में देखा जाए तो वहाँ पर रिसोर्सेज कम ही हैं, फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो आपका मेटाफरिकल है, यानी नरेटर सिर्फ यही कहना चाहती है कि इन फिरोजाबाद देयर इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज, सो द पीपल कैन नॉट ड्रीम टू चेंज देयर जॉब, यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो ट्रेडिशन और दूसरी मिडिलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स, कीपर्स ऑफ लॉ, पुलिसमैन, ये लोग हैं। ये लोग जो उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं अपने उसी काम को करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है, वो लोग एक्चुअली में दलाली लेते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या क्या लेते हैं, दलाली लेते हैं, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये लोग ऐसा ही काम करें और मोटा पैसा वो उन लोगों से कमा रहे हैं। ऑलराइट, so this was the deep summary, this was the summary and deep analysis of the chapter. You do the question answer that are given on page number 17, ठीक है, and page number 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना। इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।